नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि दुनिया की महत्वपूर्ण स्ट्रेट जल संधियों में से एक है। इसके महत्वपूर्ण होने का कारण इससे होकर गुजरने वाला व्यापार है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शामिल है। इससे होकर मध्य पूर्व के लिए अधिकांश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुजरता है। इसकी महत्वपूर्ण होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का लगभग 25% क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है और एक दुनिया के पेट्रोलियम गैस का एक बड़ा भाग भी इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। मध्य पूर्व के देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान तथा कुवैत और इराक इसी स्ट्रेट पर निर्भर हैं अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ईरान का तो अधिकांश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसी स्ट्रेट के द्वारा होता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो अगर हम प्राचीन काल से शुरू करते हैं तो हिप्पालस के द्वारा मानसून की खोज से पहले से इस स्ट्रेट के द्वारा इस जल संधि के द्वारा व्यापार हो रहा है। भारत तथा पश्चिम के बहुत से साम्राज्यों के बीच व्यापार इसी स्ट्रेट जल संधि के द्वारा होता था, जैसे कि भारतीय साम्राज्यों और रोमन एम्पायर या फिर ऑटोमन एम्पायर के बीच इसी जल संधि स्ट्रेट के द्वारा बहुत सा व्यापार होता था। उसके पश्चात जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने 19वीं शताब्दी में सुएज कैनाल को दोबारा से शुरू करके बाब अल मंदेब जल संधि तथा रेड सी के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अधिकांश मछली उत्पादन के लिए जानी जाती थी, मगर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1908 में ईरान में ऑयल की खोज के पश्चात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल के निर्यात का एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को लगभग 80% ऑयल उसके कुल निर्यात का प्राप्त होता है। भारत जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल निर्यातक देश है, उसे अपना अधिकांश ऑयल तथा नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा ही प्राप्त होता है। भारत के अलावा अन्य एशियाई देश जैसे कि चाइना, जापान, आसियान के देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अन्य देशों को भी ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट के द्वारा प्राप्त होता है। ये देश अपनी आपूर्ति की ऑयल तथा नेचुरल गैस जैसी ऊर्जा के संसाधनों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट द्वारा निकलने वाले व्यापार पर निर्भर हैं। अब अगर हम बात करें हॉर्मुज स्ट्रेट के ज्योग्राफी के बारे में, तो हॉर्मुज स्ट्रेट के तटवर्ती देशों में ओमान, यूएई तथा ईरान शामिल हैं। ईरान के दक्षिण में तथा ओमान और यूएई के उत्तर में हॉर्मुज स्ट्रेट स्थित है। हॉर्मुज स्ट्रेट गल्फ ऑफ ओमान तथा पर्शियन गल्फ को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए इसे हॉर्मुज जलसंधि कहा जाता है। हॉर्मुज जलसंधि के द्वारा पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए हिंद महासागर से जुड़ती है। अगर हम बात करें ओमान के बारे में, तो मुकंदम प्रायद्वीप जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में स्थित है तथा मुकंदम प्रायद्वीप के उत्तर में हॉर्मुज स्ट्रेट है, उस मुकंदम प्रायद्वीप को यूएई तथा ओमान द्वारा सम्मिलित रूप से नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा ईरान का बंदर अब्बास नामक शहर जो कि एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर है, वह ईरान के दक्षिण में स्थित है जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे पर है। इसके अलावा मुकंदम प्रायद्वीप के भी कई महत्वपूर्ण शहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर स्थित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से
जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का लगभग 25% क्रूड ऑयल होकर गुजरता है। इस 25% क्रूड ऑयल में ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई तथा सऊदी अरेबिया का ऑयल तथा नेचुरल गैस शामिल होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार की दृष्टि से, इसीलिए इसे यूनाइटेड नेशंस के सी लॉ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके तहत ईरान तथा ओमान, जिसके के नियंत्रण में मुकद्दम प्रायद्वीप है, इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट के क्षेत्र में अपने यूएन द्वारा निर्धारित नॉटिकल माइल तक नियंत्रित करते हैं। मगर हम अगर इतिहास को देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध तथा रणनीतिक दृष्टि से कई बार महत्वपूर्ण हो गया है तथा युद्ध के समय इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष भी हुआ है। अगर हम बात करें इराक ईरान वॉर या गल्फ वॉर की, तो सद्दाम हुसैन के द्वारा 1984 में ईरान को तोड़ने के लिए, ईरान को हराने के लिए ईरान के ऑयल रेयर पर हमला करने की रणनीति के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमला किया गया था, जिसे यूएस के इंटरवेंशन के द्वारा छुड़ाया गया था। हॉर्मुज स्ट्रेट चूँकि दुनिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईरान तथा ओमान के बीच लगातार हुए झगड़े या फिर कहें कन्फ्लिक्ट के कारण ईरान के द्वारा उसमें अग्रेशन की पॉलिसी अपनाने के कारण ओमान तथा अन्य देशों के द्वारा, जो कि पर्शियन गल्फ से अपना व्यापार करते हैं, अमेरिकी सहायता लेने का फैसला किया गया। इसके तहत अमेरिका ने अपना 5th फ्लीट हॉर्मुज जलसंधि की सुरक्षा के लिए गल्फ में तैनात किया हुआ है। क्योंकि ईरान की पॉलिसी अग्रेशन वाली है, इसीलिए अन्य देशों के द्वारा अमेरिकी सहायता ली गई है। यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मध्य पूर्व के देशों के लिए केवल एक एक्सपोर्ट का मार्ग ही नहीं है, यह मध्य पूर्व के देशों के लिए इंपोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके द्वारा कुवैत, इराक, ईरान, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन तथा सऊदी अरेबिया के द्वारा अपने इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूँकि एशिया तथा अन्य दुनिया के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा तथा यहाँ के आसपास के जो देश हैं उन पर प्रभाव भी दुनिया की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। इसके तहत जो भी दुनिया में सुपर पावर बनता है वो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण या फिर प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, जैसे कि रसिया, यूएस और अब चाइना तथा भारत भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। जैसा कि हमने जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कई कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं तथा यहाँ पर यूएस के इंटरवेंशन के द्वारा, कुछ ऑपरेशंस के द्वारा कई बार इसे नियंत्रण तथा स्वतंत्र अथवा कहें कि शांतिपूर्ण किया गया है। इसी के तहत क्योंकि दुनिया में ऑयल एक महत्वपूर्ण संसाधन है वर्तमान में तथा इंडस्ट्री के लिए ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह इंडस्ट्री का युग है, तथा दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होने वाले आर्म कन्फ्लिक्ट को देखते हुए मध्य पूर्व के देशों के द्वारा एक पहल की गई।
इसे ऑयल के व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके तहत दो पाइपलाइनों को हम मैप में देख सकते हैं। एक पाइपलाइन जो कि पर्शियन गल्फ के कोस्ट किनारे से होते हुए रेड सी के किनारे तक आई है, तथा दूसरी हम यूएई में देख सकते हैं, जिसे अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन कहा जाता है। पर्शियन गल्फ से रेड सी तक आने वाली पाइपलाइन ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जिसका नाम अवकैक यानबू एनजीएल पाइपलाइन है। इन दोनों पाइपलाइनों के द्वारा क्रूड ऑयल तथा नेचुरल गैस को कन्फ्लिक्ट की स्थिति में पर्शियन गल्फ के एरिया से निकालकर रेड सी तक लाया जा सकता है, तथा रेड सी के द्वारा स्वेज कैनाल और बाब अल मंदेब स्ट्रेट के द्वारा इसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार ऑयल के व्यापार के लिए एक नया मार्ग स्थापित किया गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो इसे एक ऑयल के व्यापार के लिए हम डिपेंडेंस थे उसे कम किया गया है। इसके द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर होने वाले कन्फ्लिक्ट को तो कम किया ही जा सकता है, साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले व्यापार के ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही मध्य पूर्व में कुछ और कन्फ्लिक्टों को कम करके शांति स्थापित करने की पहल के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ ही हम कुछ अन्य जल संधियों के स्ट्रेट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण स्टेट है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट जो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहली स्टेट के बारे में बात करते हैं जो है बाब अल मंदेब, जो कि यमन और अफ्रीका के बीच स्थित है, जो रेड सी तथा अदन की खाड़ी को मिलाने का काम करती है। अदन की खाड़ी के द्वारा यह रेड सी को हिंद महासागर से जोड़ती है, जिससे होते हुए व्यापार स्वेज कैनाल से निकलकर तथा भूमध्य सागर में से होकर हुए निकलकर जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अमेरिका तक तथा यूरोप के अन्य देशों और नॉर्दर्न अफ्रीका तक पहुंचता है। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट है, जो कि साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना, जापान तथा कोरिया तथा आसियान के अन्य देशों के साथ जुड़ता है। मलक्का स्टेट एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित जलसंधियों में से एक है। इसके द्वारा दुनिया का लगभग 40% से अधिक व्यापार होकर गुजरता है। इसके अलावा स्वेज कैनाल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। जिब्राल्टर जलसंधि, जो कि यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमध्य स्थित है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, तथा इसके अलावा पनामा कैनाल एक महत्वपूर्ण जलसंधि है, जो कि अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। यह उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जलसंधि उत्तरी यूरोप में स्थित डैनिश जलसंधि है, जो बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जोड़ने का काम करती है। इनके अलावा वर्तमान परिदृश्य में रसिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए तथा इनके अलावा भी महत्वपूर्ण जलसंधियाँ बॉस्फोरस और डार्डेनल्स हैं, जो कि ब्लैक सी, काला सागर और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करती हैं। रसिया के व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं जलसंधियों से होकर गुजरता है, इसीलिए करंट अफेयर के लिहाज से इनके बारे में जानना जरूरी होता है। बॉस्फोरस तथा डार्डेनल्स जो जलसंधियों के साथ साथ दो बंदरगाह भी हैं, इनके बीच में मरमरा सागर स्थित है तथा कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल शहर भी यहीं स्थित है। ये जलसंधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रसिया से आने वाला अधिकांश व्यापार इन्हीं जलसंधियों से होकर गुजरता था। चूँकि रसिया यूक्रेन वार के कारण इन जलसंधियों से होने वाले व्यापार में कुछ समस्याएं तथा कन्फ्लिक्ट आ रही हैं। अब हम बात करते हैं हॉर्मुज जलसंधि से होकर गुजरने वाले व्यापार के बारे में। तो अगर जैसा कि हम ग्राफ्स में देख सकते हैं, मिलियन बैरल पर डे के तहत
2018 तक हम बात करें 2014 से, तो कतर, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, इनमें कतर सबसे ऊपर है पर मिलियन बैरल पर डे के व्यापार में। उसके बाद ईरान है, उसके बाद यूएई, उसके बाद कुवैत, उसके बाद इराक तथा उसके बाद सऊदी अरेबिया। अगर हम बात करें मिलियन बैरल पर डे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में, तो उनमें सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया तथा चाइना है 2014 से 2018 तक। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि हॉर्मुज़ जलसंधि के एशियाई तथा अन्य देशों को भी क्रूड ऑयल एक बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। हॉर्मुज़ जलसंधि के महत्व को हम कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, हॉर्मुज़ जलसंधि के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करती है। इसकी चौड़ाई लगभग 39 किलोमीटर है। कई जगह ये 167 किलोमीटर तक भी लंबी है। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के 25% ऑयल लगभग इसी से होकर गुजरता है। इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हॉर्मुज़ जलसंधि के किनारे बसे हुए शहर टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके किनारे बसे हुए कुछ शहरों को नॉर्वे ऑफ अरेबिया कहा जाता है। इसके बारे में कुछ अन्य बातें जानें तो हम जान सकते हैं कि ओपेक के अधिकांश देशों से होकर जो ऑयल तथा नेचुरल गैस का व्यापार होता है, वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट के द्वारा ही होता है। इससे होने वाले व्यापार का विश्व व्यापार में प्रतिशत लगातार घटता बढ़ता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनामा में बहरीन में स्थित है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का 5th फ्लीट स्थित है, जो कि इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है तथा मैरीटाइम शिपिंग लेन्स की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही ओपेक के अधिकांश देश जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित हैं, या फिर कहें बड़े एक्सपोर्टर ऑयल के पर्शियन गल्फ में स्थित हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण जलसंधि हो जाती है। इसके साथ ही हम यहाँ कुछ करंट अफेयर से संबंधित बात जानें तो यहाँ पर जैसा कि हम कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य पूर्व में बहुत से टेररिस्ट ग्रुप भी हैं, जिनमें अल कायदा के द्वारा एक बार जापान के ऑयल टैंकर पर 2010 में तो जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ संसाधन होते हैं वहाँ कन्फ्लिक्ट होते ही हैं तथा पॉलिटी इकोनॉमी की गार्जियन है। इसी के कारण मध्य पूर्व के अधिकांश टेररिस्ट ग्रुपों के अटैक के खतरे के कारण तथा ईरान तथा अन्य देशों के एग्रेशन पॉलिसी के कारण हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।